आप देखिए, साधु महात्माओं को देख लीजिए, कुछ नहीं है उनके पास, ठीक से बिछाने को नहीं है, ठीक से ओढ़ने को नहीं है, ठीक से पहनने को नहीं है, खाने का तो ठिकाना है ही नहीं है, मिले तो मिले, नहीं तो मिले ना मिले। कभी घनी घना कोई अच्छा जजमान मिल जाए तो अच्छे अच्छे व्यंजन खिला देता है, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना, लेकिन फिर भी साधु हरदम प्रसन्न मना। क्यों? क्योंकि वो सात्विक होता है। सात्विक होने के कारण हर परिस्थिति में उसको सुख ही मिलता है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ये उद्घोष वो कर देता है। जब जैसी परिस्थिति रहती है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। वो कहते हैं परिस्थितियां हमको सुख दुख नहीं देती हैं, हम तो हर परिस्थिति में सुखी रहने वाले लोग हैं। जब बहुत अच्छे महल में हम रुके रहेंगे तो महल का आनंद लेंगे, और जब झोपड़ी में रहेंगे तो महल की याद करके दुखी नहीं होंगे, तब झोपड़ी का आनंद लेना शुरू कर दें कि यह झोपड़ी में भी बड़ा आनंद है। क्यों? क्योंकि महल वाले लोग जब महल से ऊब जाते हैं तो झोपड़ी में ही आकर के आनंदित होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि महल में ही आनंद है, झोपड़ी में भी आनंद है। जो लोग हर समय झोपड़ी में रहते हैं, कभी कभी उनको महल में जाकर के आनंद आता है। जो लोग हर समय महल में रहते हैं, उनको झोपड़ी में आकर के आनंद आता है। इसका मतलब आनंद दोनों जगह पे है, वहां भी है यहां भी है। बस उसको लेने की हमारी प्रकृति किस समय कौन सी है, उतना ही समझने की आवश्यकता है। आप में से हर व्यक्ति अपने घर में, रसोई घर में बना हुआ अच्छे थाली में परोसा हुआ भोजन करता है, लेकिन महीना 2 महीना 4 महीने के बाद अपने मित्रों से कहता है चलो वनभोज करते हैं। जंगल में जाके दाल बाटी कंडे में पकाता है, घास में बैठ करके पत्ते में लेकर के खाता है और आनंदित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब आनंद वहां भी है। रोज जो लोग उसको ले रहे हैं, बस उनके मन में आ गया कि इसमें क्या आनंद है। अन्यथा आनंद है तभी तो शहर से निकल करके लोग जंगल में आ रहे हैं, जंगल का आनंद ले रहे हैं। तो आनंद कहाँ नहीं है, बस उसको उठाने का हमारा मन होना चाहिए, उसको उठाने की पहचान हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हम साधु संत जो रहते हैं उनका मन सात्विक होता है, इसलिए जहाँ जाते हैं वहीं का आनंद लेने लग जाते हैं, उनको कहीं पर दुख नहीं होता। तो अपने आप को सात्विक बनाइए। अब सात्विक बनाने का तरीका क्या है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक हो जाएं ताकि हमको आनंद आने लग जाए, किसी परिस्थिति से दुख ना हो। छोटी छोटी बातों से लोग दुखी हो जाते हैं। उसने हमको ऐसा बोल दिया, वहाँ गए तो हमारे देख करके खड़ा नहीं हुआ, दाल तो बढ़िया थी लेकिन उसमें कंकड़ निकल गया, रोटी तो अच्छी थी लेकिन उसमें बालू था, 2 कण आ गए बालू के, लग के आ गए दांत में, अब सारा आनंद किरकिरा हो गया। ये थोड़े से के लिए जो हम परेशान हो जाते हैं, ये परेशानी हमको ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो सात्विक बनाने का तरीका ये है कि अपने अगल बगल का जो वातावरण है उसको सात्विक बना लो, या फिर जहाँ सात्विक वातावरण हो वहाँ चले जाओ। 2 ही तरीका तो है। आपको यहाँ पर गर्मी लग रही है, सही नहीं जा रही है, तो क्या करेंगे आप? 2 तरीके हैं आपके पास। एक, अपने कमरे में एयर कंडीशनर लगवा लीजिए, चला के बैठ जाइए, सारी गर्मी एक तरफ हो जाएगी, आप आनंद में हो जाएंगे। और दूसरा, एयर कंडीशनर तो हम नहीं लगवा सकते, तो फिर चले जाओ हिमालय में, वहाँ ठंडा ही ठंडा है, जहाँ देखोगे जहाँ बैठ जाओ आनंद, गर्मी आपको नहीं लगेगी। तो 2 तरीके हैं, या तो हम जहाँ पर हैं वहाँ पर अपने अनुसार सात्विक वातावरण निर्मित कर लें, और नहीं तो फिर जहाँ पर सात्विक वातावरण है वहाँ उठ करके चले जाएं, आनंद आनंद हमारा जीवन हो जाएगा। अपने पास अगर हमको बनाना हो सात्विक वातावरण, तो कहा तो सात्विक कपड़े पहनिए, सात्विक श्रृंगार करिए, सात्विक देवताओं की उपासना करिए, और फिर सबसे बड़ी जो चीज है वो यह है,
सात्विक लोगों का संग करिए और सात्विक भोजन करिए। ये अगर आप करना शुरू कर देंगे, सब चीज़ें अपने अगल बगल में सात्विक ले आ देंगे, तो आप भी सात्विक देर सबेर हो ही जाएंगे। और जैसे ही आप सात्विक होंगे, आप देखेंगे कि दुख तो आपके अगल बगल आता ही नहीं है, सुख ही सुख रहता है हर परिस्थिति में। जिस परिस्थिति को लोग समझते थे कि इस परिस्थिति में तो हम दुखी हो जाएंगे, उसी परिस्थिति में हमको सुख का अनुभव होने लग जाएगा। इसीलिए अपने खान पान को भी सही करने की आवश्यकता होती है।